जब से जस्टिस बी.आर. गवई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है, तब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पुरानी चिंगारी फिर से भड़क उठी है और इस बार चिंगारी लाए हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। सीजेआई गवई के पहले ही दिन उनके सामने एक पुरानी और काफी कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को लेकर मांग उठ गई। एक ऐसी पॉलिसी जो उनके प्रेडेसर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूरी तरह से खारिज कर दी थी। कहानी है एडजर्नमेंट लेटर सर्कुलेशन की और कोर्ट रूम हियरिंग्स के सीक्वेंस को लेकर बढ़ती परेशानियों की। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने 14 मई को नए सीजेआई को एक खुला लेटर लिखा, न सिर्फ उनका स्वागत करने के लिए बल्कि सीधा जस्टिस खन्ना के दौरान लिए गए कुछ कदमों को रिवर्स करने की अपील के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन नहीं था। इस लेटर में एक पुरानी और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस को रिवाइव करने की गुहार थी, एडजर्नमेंट लेटर्स का सर्कुलेशन, जो किसी समय में सुप्रीम कोर्ट की एक फंडामेंटल प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो क्या है ये पूरा मामला और आखिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ऐसी कौन सी डिमांड लेकर सीजेआई बी.आर. गवई के सामने पहुंचे हैं, जो कि फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना ने सीधे डिसमिस कर दिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे और ये भी देखते हैं कि क्या न्यू सीजेआई ने ओल्ड सीजेआई की बात को पलट दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का कहना है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ वकीलों के पर्सनल अर्जेंसीज के लिए ही नहीं बल्कि बेंच का वक्त बचाने के लिए भी जरूरी है। लेटर में लिखा गया कि द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ सर्कुलेटिंग एडजर्नमेंट लेटर्स इन द सुप्रीम कोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड owing to the decision of the competent authority which has caused severe impediment to the members of the association over the past several months। यानी जस्टिस खन्ना के दौरान इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था, जिसका सीधा नुकसान उन वकीलों को हुआ जो बीमार थे या किसी जेन्युइन कारण से कोर्ट नहीं पहुंच सकते। इनका कहना है कि इस पुराने सिस्टम ने कोर्ट को एफिशिएंटली काम करने में मदद दी थी, क्योंकि पहले से पता होता था कि किस वकील की मैटर में अपीयरेंस नहीं हो पाएगी। आज के नए सिस्टम में अगर एक सीनियर काउंसिल किसी जरूरत की वजह से कोर्ट नहीं आ पाता तो क्लाइंट को न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि हियरिंग भी वेस्ट हो जाती है। ये लेटर कहता है कि अगर किसी मैटर में वकील अनअवेलेबल हो और वो एडवांस में इन्फॉर्म कर दे तो न सिर्फ एडजर्नमेंट टाइमली हो सकती है बल्कि दूसरी तरह के पार्टीज को भी कोर्ट के सामने बेकार नहीं लाया जाता। फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है लिटिगेंट्स के लिए, स्पेशली जब सीनियर काउंसिल्स हायर किए जाते हैं जो हियरिंग के टाइम पर अनअवेलेबल हो और फिर मैटर एडजर्न हो जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने ये सब मांगे नए सीजेआई के पहले ही दिन रख दी और ये वो मांगे हैं जिनको जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया था। नवंबर 2024 में जस्टिस खन्ना ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि एडजर्नमेंट लेटर्स का पुराना सिस्टम वापस नहीं आएगा। दिसंबर 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर बेस्ड एडजर्नमेंट पर टेम्परेरी प्रोहिबिशन लगा दिया था। फिर फरवरी 2024 में एक नया प्रोटोकॉल आया जिसमें कहा गया कि एडजर्नमेंट लेटर सिर्फ एक बार सर्कुलेट किए जा सकते हैं और कुछ कैटेगरीज के मैटर में ये बिल्कुल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, जैसे फ्रेश और रेगुलर हियरिंग मैटर्स। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का लेटर आया है वो सीधा जस्टिस खन्ना के दौरान बनाए गए फ्रेमवर्क पर सवाल उठाता है और जो टाइमिंग है वो और भी ज्यादा पॉलिटिकल लगती है। नए चीफ जस्टिस के पहले ही दिन एक ऐसी पॉलिसी को रिवर्स करने की मांग उठाना जिससे पहले के सीजेआई ने इंटेंशनली इम्प्लीमेंट किया हो, ये क्लियरली बताता है कि बार और बेंच के बीच इस मुद्दे पर अभी भी कंसेंसस नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जस्टिस बी.आर. गवई इन मांगों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो बार को अपीस करने के लिए जस्टिस खन्ना की लेगेसी को डाइल्यूट करेंगे या फिर वो भी अपने प्रेडेसर की तरह एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड लेकर पुराने सिस्टम को रिवाइव करने से मना करेंगे? ये भी याद रखा जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई खुद बार से आने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ वकीलों के ग्राउंड लेवल स्ट्रगल्स को वो शायद और एम्पैथाइज करते हो। तो क्या उनका ये एम्पैथी पॉलिसी में रिफ्लेक्शन पाएगा? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक और इशू उठाया, कोर्ट रूम्स के अंदर हियरिंग सीक्वेंस का कंफ्यूजन। फिलहाल हर कोर्ट रूम अपनी मर्जी से मैटर सीक्वेंस फॉलो करता है और ये सीक्वेंस सिर्फ सुबह 10:15 से 10:30 के बीच डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई जाती है। यानी वकील को एक्चुअल कोर्ट अपीयरेंस के कुछ ही मिनट पहले पता चलता है कि उनका मैटर कब बुलाया जाएगा। लेटर में लिखा गया कि ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द सीक्वेंस सीरीज इन द मॉर्निंग ऑफ द लिस्टिंग देयर इज वेरी लिटिल रिएक्शन टाइम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली फॉर दोज हु विल नॉट बी टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट।
ये सिचुएशन सिर्फ इनकन्वीनियंस का मसला नहीं है, बल्कि एक तरह का सिस्टमैटिक डिसबैलेंस क्रिएट करता है। जो सीनियर वकील एक से ज्यादा कोर्ट्स में अपीयरेंस करते हैं, उनके लिए ओवरलैपिंग मैटर्स का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट पासेस लेने की जरूरत या एडजर्नमेंट मांगने की कंपल्शन, सब कुछ उस लास्ट मिनट डिस्प्ले सिस्टम की वजह से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का सजेशन सिंपल था, या तो हर कोर्ट रूम का सीक्वेंस सप्लीमेंट्री लिस्ट में एक दिन पहले पब्लिश कर दिया जाए, या फिर एक सेपरेट नोटिस के थ्रू वकीलों को प्रायर इंटिमिटेशन दिया जाए। ये मूव उनके कहने के मुताबिक कोर्ट के टाइम का भी एफिशिएंट यूज करेगा और वकीलों को भी बेटर प्रिपेयर होने का मौका देगा। इस लेटर में एक और चीज नोटिसेबल थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने जस्टिस गवई को हार्टफेल्ट वेलकम दिया। एक तरह से पहले ही दिन एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का फ्लेवर भी दिखाया, लेकिन इस डिप्लोमेसी के पीछे क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। बार चाहता है कि नई सीजीआई नए रूल्स बनाए या कम से कम पुराने रूल्स वापस लाए। अब देखना ये है कि जस्टिस BR गवई बार की इस पहली चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो कंटिन्यूटी चूज करेंगे या चेंज? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाएंगे, या फिर जस्टिस खन्ना के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रिक्टनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? एक तरफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, वकीलों के ओवरलैपिंग अपीयरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, क्लाइंट बर्डन, तो दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का इशू है। हर किसी को एडजर्नमेंट का राइट देना सिस्टम को डिले प्रोन भी बना सकता है। पर इतना तो तय है कि सीजीआई गवई के टेन्योर की शुरुआत ही एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल पिटीशन से हुई है, और अगर उन्होंने इस लेटर को एक्सेप्ट किया तो उनका टेन्योर बार फ्रेंडली माना जाएगा। अगर नहीं तो उनकी पहचान जस्टिस खन्ना की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनेरियन की बन सकती है। जस्टिस गवई का डिसीजन सिर्फ एक एडजर्नमेंट पॉलिसी नहीं तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, मोर ह्यूमनाइज्ड या मोर सिस्टमाइज्ड। क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से वकीलों के कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी देगा या फिर न्याय के टाइम बाउंड नेचर को? यही वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां से नए सीजीआई का लीडरशिप स्टाइल समझा जाएगा। तो देखते हैं कि न्यू सीजीआई BR गवई इस मामले में क्या सुनाते हैं। तब तक के लिए एक नजर उनके ओथ सेरेमनी पर डाल लेते हैं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।